जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दिन 22। आइए हम अब आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री राम लक्ष्मण के वस्त्र पीले रंग के हैं, कमल के पीले ही दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं, सांवले और गोरे वर्ण के शरीरों के अनुकूल सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवले और गोरे रंग की जोड़ी मन को हरने वाली है। दोनों भाइयों की गर्दन सिंह के समान पुष्ट है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर गजमुक्ता की अत्यंत सुंदर माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं और तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। उनके कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं, जो देखते ही मन को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी सुंदर है और भौहें श्रेष्ठ एवं तिरछी हैं। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। तिलक की रेखाओं ने मानो शोभा की सीमा बांध दी है। दोनों भाइयों के सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां शोभित हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। जनकपुर वासियों ने जब ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और काम काज को छोड़कर इस तरह दौड़े मानो दरिद्र कोई खजाना लूटने दौड़े हों। सहज सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवतियां घर के झरोकों से लगी हुई बड़े अनुराग के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप को निरख रही हैं। आपस में वे प्रीतिपूर्वक बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु भगवान 4 भुजाओं वाले, ब्रह्मा जी 4 मुखों वाले और त्रिपुर दैत्य के शत्रु शिव जी 5 मुखों तथा विकट भयानक वेश वाले हैं। हे सखी, कोई दूसरा देवता भी ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। दोनों ही किशोर अवस्था के हैं और ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के स्थान हैं। इनके एक एक अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, कहो तो भला ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मुग्ध न हो जाए। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी में बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, मानो बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा हो। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों का संहार किया है। जिनका शरीर सांवला और सुंदर कमल जैसी आंखें हैं, जो मारीच और सुबाहु के गर्व को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और उनका नाम राम है। जो गोरे रंग के और किशोर अवस्था वाले हैं और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और मार्ग में गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके दोनों भाई यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनते ही सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर कोई एक तीसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के सर्वथा योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, राजा जनक ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के साथ इनका आदरपूर्वक सम्मान भी किया है, परंतु हे सखी, राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते। वे होनहार और वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। कोई अन्य सखी कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देने वाले हैं, तो जानकी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं।
यदि देव योग से ऐसा ही संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे हृदय में तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है, इसी नाते ये कभी तो यहाँ आवेंगे। नहीं तो यदि विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमें इनके दर्शन दुर्लभ होंगे। तभी यह संयोग हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए बहुत पुण्य एकत्र हों। किसी और सखी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छी बात कही। इसी बात से सभी का परम कल्याण है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर वाले बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही असमंजस है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये देखने में भले ही छोटे हों परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श कर वह अहल्या तर गई, जिसने बहुत घोर पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी त्यागना नहीं चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बनाया है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब प्रसन्न हुई और कोमल वाणी में कहने लगी कि ऐसा ही हो। सुंदर मुखों और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियों के झुंड हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते वहीं वहीं परम आनंद व्याप जाता। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर डाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर निर्मल वेदी संवारी गई थी। उस वेदी के चारों ओर बड़े बड़े स्वर्ण मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे निकट ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा और सब भांति सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास अनेक रंगों के विशाल एवं सुंदर सफेद मकान बनाए गए थे, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को सारी रचना दिखला रहे हैं। सभी बालक इसी बहाने प्रेम के वशीभूत होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनका हृदय हर्षित हो रहा है। सब बालकों को प्रेम के वश जानकर श्री राम जी ने यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इनके परिणाम स्वरूप वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम पूर्वक उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई को रंगभूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है। वही दीन दयालु श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में भय है। जिनके भय से साक्षात डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं और कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर उन्होंने बालकों को जबरदस्ती विदा किया है। फिर दोनों भाई भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। रात्रि के प्रवेश के साथ ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते वह सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र ने जाकर शयन किया और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी तरह तरह के जप और योग करते हैं, मानो प्रेम से जीते हुए वे ही दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर सहन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात, अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धारण कर लेट गए।
रात के बीत जाने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी जाग उठे। जगतपति सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। इसके बाद सब सोच क्रिया करने के उपरांत उन्होंने जाकर स्नान किया। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्यक्रम का निर्वाह करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा जनक के सुंदर बाग को देखा। वहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह रही थी। उसमें तरह तरह के मनोहर वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्ते, फल और फूल शोभा दे रहे हैं। बाग के सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। उस बाग के बीचों बीच एक सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें विचित्र ढंग से बनी मणियों की सीढ़ियां हैं। उसका जल निर्मल है। उसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। उस बाग और तालाब को देखकर प्रभु अपने भाई लक्ष्मण सहित प्रसन्न हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला श्री राम जी को भी सुख दे रहा है। चारों दिशाओं की ओर देखकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। उनकी माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ ही सब सखियां सुंदरी और सयानी हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास ही गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मुग्ध हो जाता है। सखियों के साथ सरोवर में स्नान करके प्रसन्न मन से सीता जी गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े अनुराग से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। उनमें से एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर उन दोनों भाइयों को देखा और प्रेम विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, आंखों में जल भरा है। सब कोमलवाणी से पूछने लगी कि उसकी प्रसन्नता का कारण क्या है। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। वे किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे हैं। मैं उनका बखान कैसे करूं? वाणी बिना नेत्र की है और आंखें बिना वाणी की हैं। इसे सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सभी चतुर सखियां हर्षित हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वे ही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्होंने अपने सौंदर्य की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उनकी छवि का वर्णन कर रहे हैं। चलकर उन्हें अवश्य देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। उस सखी के वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनकी आंखें अकुला उठी। उसी प्रिय सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को देख नहीं पाता कोई। इतने में ही नारद जी के वचन का स्मरण कर सीता जी के मन में और भी पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही थी मानो मृग छौनी डर के मारे इधर उधर देख रही हो। हाथों के कंकल, करधनी और पायल के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, इस ध्वनि से प्रकट होता है कि मानो कामदेव ने विषव को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। इतना कहकर श्री राम जी ने फिर उस ध्वनि की ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, एक टकटकी लग गई। मानो जनक जी के पूर्वज निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न समझकर सकुचाकर उनके पलकों को छोड़ दिया हो, जिससे श्री रामचंद्र जी के नेत्रों का पलक मारना बंद हो गया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की शोभा देखकर बड़ा सुख पाया। मन ही मन वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से कुछ कहते ही नहीं बनता। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्राह्मण ने अपनी सारी निपुणता को ही रूप देकर संसार के सामने प्रकट करके दिखाओ हो। सीता जी की शोभा मूर्तिमान, सुंदर,
को भी सुंदर करने वाली है। वैसी दिखती हैं मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था। सीता जी के अनुपम सौंदर्य की दीपशिखा को पाकर अब वह पहले से भी अधिक जगमगा उठा। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं विदय कुमारी श्री सीता जी की उपमा किससे दूं? मन ही मन सीता जी की सुंदरता का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी शुद्ध मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। हे भाई, ये जनक जी की वही कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। इसे सखियां गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवारी को प्रकाशित करती हुई फिर रही है। जिसके रूप की अपूर्व छटा देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन विचलित हो उठा। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगल सूचक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का तो यह जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी किसी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने उस मन पर अत्यंत विश्वास है जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। लड़ाई में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनसे कभी नाही नहीं पाते, जिनके घर से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे नरश्रेष्ठ संसार में थोड़े हैं। इस प्रकार श्री राम जी अपने छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप पर लुभाया हुआ है। वह उनके मुख रूपी कमल के सौंदर्य रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। चकित होकर सीता जी चारों ओर देख रही हैं। मन में इस बात की चिंता है कि राजकुमार कहाँ चले गए। मृग छोने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहीं मानव श्वेत कमलों की पंक्ति बरस जाती है। तभी सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम गौर वर्ण वाले कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललच उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपने खजाने को पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि को देखकर नेत्र निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। टकटकी लग गई। अधिक स्नेह के कारण शरीर की शुद्धि नहीं रह गई, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। नेत्रों के मार्ग से श्री राम जी को हृदय में लाकर बुद्धिमती जानकी जी ने पलकों को के किवाड़ बंद कर दिए। सब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वशीभूत जाना। तब वे मन में सकुचा गई, पर कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय वे दोनों भाई लताओं के कुंज से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। वे दोनों सुंदर वीर शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की कांति नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंखी टोपी सुशोभित है, जिसके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे बने हुए हैं। ललाट पर तिलक और पसीने की बूंद शोभायमान है। कानों में सुंदर आभूषणों की शोभा छाई है। वो ही टेढ़ी और बाल गुंगराले हैं। नए लाल कमल के समान लाल लाल नेत्र हैं। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं। मुस्कान की क्रीड़ा तो मन को मोह लेती है। मुख की अपरिमित सुंदरता तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लज्जित हो जाते हैं। वक्स्तर पर मणियों की माला पड़ी है। संग के समान सुंदर गला है। कामदेव रूपी हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों से भरा दोना है। हे सखी, वह सांवला कुमार तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली और लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए हैं। शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को आत्मशुद्धि भूल गई हैं। एक चतुर सखी ने धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से कहा, गिरिजा जी का ध्यान फिर पीछे कर लेना। इस समय राजकिशोरों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर अपनी आंखें खोली तो उन्होंने रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की सुंदरता देखकर और फिर पिता की प्रतिज्ञा का स्मरण कर उसका मन बहुत शुद्ध हो गया। सब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के अधीन देखा।
तब सब डरी हुई आपस में कहने लगी, बड़ी देर हो गई, कल इसी समय हम फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में मुस्काई। उसकी यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई, यह जानकर उन्हें माता का भय हुआ। बहुत धैर्य के साथ वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग, पक्षियों और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार लौट पड़ती हैं और श्री राम जी के अनुपम सौंदर्य को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। शिव जी के धनुष को कठिन जानकर वे मन में चिंता करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब उन्होंने परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर उससे उनके स्वरूप को अपनी सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर अंकित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे गिरिजानंदनी, आपकी जय हो, जय हो। हे शिव जी की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली जैसी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। जय श्री राम। और आइए अब इस प्रसंग के बारे में हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गहन विचार करते हैं। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश करते हैं तो सखियां उनकी सुंदरता, तेज और शालीनता की चर्चा करती हैं और तभी सीता जी की नज़र भी पहली बार श्री राम पर पड़ती है। क्षण भर के लिए तो समय जैसे सीता जी के लिए रुक जाता है, मन ठहर जाता है और सीता जी मुग्ध हो जाती हैं। सीता जी जब अपनी सखियों से उनकी सुंदरता का वर्णन सुनती हैं और उसके बाद उसी सुंदरता को अपनी आँखों से देख लेती हैं तो वो मुग्ध हो जाती हैं। लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने पिता राजा जनक की प्रतिज्ञा याद आ जाती है और यहीं से शुरू होता है दिल और कर्तव्य का संघर्ष। सीता जी का आकर्षण अचानक और गहरा है। ये पहली नज़र का उनके ऊपर प्रभाव है। इसे कहते हैं थिन स्लाइसिंग। कुछ ही सेकंड में हमारा मन सामने वाले से जुड़ जाता है। दिल को सोचने में समय नहीं लगता, वो बस महसूस ही करता है। एक तरफ राम के प्रति आकर्षण है, दूसरी तरफ पिता की प्रतिज्ञा है। जब आप किसी को पसंद करते हो लेकिन करियर, फैमिली, एक्सेप्टेशन या जिम्मेदारियां बीच में आ जाती हैं, यही मानसिक स्थिति है जहां दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में खींचते हैं। मानस हमें सिखाता है कि सच्चा व्यक्ति वही है जो भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य को नहीं भूलता। सीता जी इस द्वंद्व से भागती नहीं है, वे गिरजा जी माता की शरण में जाती हैं। वो जो फूल तोड़ने के लिए आई हुई थी वो अपना फूल तोड़ती हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करती हैं और अपने मन में इस सुंदरता को लिए हुए, इस प्रेम को लेके वो गिरजा जी के मंदिर में पहुंच जाती हैं। तो इसका मतलब यही है, जब लाइफ कंफ्यूजिंग हो, मेडिटेशन, प्रेयर, सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें बैलेंस देता है और मन को स्थिर करता है। यहाँ प्रेम भी है, मर्यादा भी है, भावना भी है और नियंत्रण भी है। यही कारण है कि यह प्रसंग हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम कभी भी कर्तव्य के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि उसे और पवित्र बना देता है। पहली नज़र में जो दिल को छू जाए वो आकर्षण हो सकता है, लेकिन जो कर्तव्य और विश्वास के साथ टिक जाए वही सच्चा प्रेम होता है। सीता जी ने प्रेम को भी पूजा बना दिया और यही उन्हें साधारण से असाधारण बनाता है। तो जब भी हमें चाहे प्रेम हो, चाहे कोई कार्य हो, या हम किसी चीज़ के प्रति भी या किसी सामान के प्रति भी आकर्षित होते हैं, तो एक पल के लिए रुककर हमें उस पर विचार करना और अपने कर्तव्य को भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही हमें
ये मानस हमें सिखा रहा है कि कैसे हमें अपने मन पर कंट्रोल करना है, कैसे हमें समझना है। और ये भी हमें सिखा रहा है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो सीता जी ओवरथिंकिंग भी कर सकती थी, वो डर भी सकती थी कि मुझे तो श्री राम जी पसंद आ गए हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं। मतलब वो विचारों को अपने को बढ़ा भी सकती थी, लेकिन उन्होंने बड़े ही शांत मन से और शांत विचार कर अपने पिता की भावनाओं को और प्रतिज्ञा को याद कर और उसके बाद ही उन्होंने अपना निर्णय लिया। और वो श्री राम जी के पास जाने की बजाय वो गिरजा जी के मंदिर जाना उनको उचित लगा। इससे उन्होंने अपने मर्यादा को भी ध्यान में रखा, अपने कर्तव्य को भी ध्यान में रखा और अपने दिमाग में भी शांति रखी, ओवरथिंकिंग नहीं किया। तो यही हमें रामचरितमानस सिखा रहा है कि हमें जल्दबाजी में ना कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए और हमें आराम से मेडिटेट रह के अपनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे चलना चाहिए। अगर आपको श्री रामचरितमानस का ये प्रसंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और दूसरों को। इसी के साथ आज का आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।